और अब खबरें तफसील से। प्रॉपर्टी टैक्स पर जारी एहतजाज के दरमियान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के निजाम पर शोर मचाने की कोई वजह नहीं है। एलजी ने जम्मू में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के यौम तासीस तकरीब से खिताब किया। उन्होंने बताया कि मजहबी मकामात पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। एलजी ने कहा कि तकरीबन 40% आबादी को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं है। 38% लोगों को प्रॉपर्टी पर हर महीना 50 रुपए टैक्स अदा करना होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि टैक्स सिर्फ मालदार लोगों पर लगेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई ओहदेदार इंसदाद तजावजात मुहिम के दौरान किसी गरीब की जायदाद को नुकसान पहुंचाने का सबूत मिलेगा तो उस पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। एलजी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स शिमला, अंबाला और देहरादून से कम है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स पर इंतजामिया किसी भी तजावीज़ का खैर मकदम करता है। उन्होंने आवाम को किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की। वाज़ेह की यूटी इंतजामिया ने 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया है। जम्मू कश्मीर के गांव में जो रहता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। जो धार्मिक स्थल है, पूजा स्थल है शहर में, उस पर कोई टैक्स नहीं। जम्मू कश्मीर के सभी शहरों में कुल मिलाकर घरों की संख्या 5,20,000 है और उसमें 2,06,000 ऐसे लोग हैं जिनके घर 1,000 वर्ग फुट से कम है, लेस देन 1,000 स्क्वायर फुट। अगर परसेंट निकालेंगे तो 40% के आसपास। इन 40% पर कोई संपत्ति कर, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं। 2,03,600 आउट ऑफ 5,20,000 एक साल में 1,000 से कम टैक्स उनको देना है। और इस 2,03,600 में 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें वर्ष में 600 से भी कम देना है। 40% ऐसे लोग हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं। शेष 40% के आसपास, 38% के आसपास ऐसे लोग हैं जिसके 3/4 लोगों को 50 रुपए महीना देना है और जो 1,000 तो थोड़ा ऐसी संख्या बहुत कम है। अब बाकी लोगों को अगर संपत्ति कर नहीं देंगे, जिनका घर दिल्ली में है, वहां भी बड़े शान से उनका नाम लिखा हुआ है और उनका घर श्रीनगर और जम्मू में भी है, वहां भी बोर्ड लगा हुआ है। दिल्ली में हर साल 7 लाख रुपया टैक्स और यहां 1,000 भी 2,000 देने में दिक्कत हो रही है। ये व्यवस्था कैसे चलेगी? जब एंटी इंक्रोचमेंट राइट तो भी उन लोगों ने कहा गरीबों को हटाया जाएगा। मैं सभागार में जिम्मेदारी से चुनौती से कह रहा हूं, कोई बता दे कि जम्मू कश्मीर में एक गरीब आदमी को हटाया गया है तो उस अधिकारी को कल बर्खास्त कर दिया जाएगा। कल बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये अपने बचने के लिए सामान्य आदमी की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। अब मैं जम्मू, श्रीनगर सभी शहरों को मिला 1,01,000, जिसमें 46,000 शॉप्स पर, 46,000 शॉप्स पर एक साल में 700 रुपए से कम टैक्स देना है। इन 3 शहरों में जो टैक्स है उसका 1/10 हो, लेस देन 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। 30,000 जो शॉप्स हैं 1,01,000 में से, इनको वर्ष भर में अधिकतम 2,000 और ये 30,000 में करीब 27,000 ऐसी हैं जिनको 1,600 के नीचे ही देना है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी मुतारफ करवाई है जिसमें असातिज़ा और तलबा दोनों को नई महारतें पैदा करने, खतरात से निमटने और बढ़ते हुए चैलेंजों का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। जब अंतरतम को छू लेती है तब वह सभी कामों, सभी प्रोफेशन के महत्व को समझाती है। नौजवानों को जीवन की समग्रता में देखने का अवसर देती है। ये हमें समझना होगा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये सब बातें बताई हैं। कंप्यूटर इंजीनियर और म्यूजिशियन दोनों का महत्व बराबर है। ये कभी हीन भावना से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है। और ये
हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है। इंसान को इंसान की देखने की दृष्टि देना यह सबसे बड़ी शिक्षा है और इसलिए वरिष्ठ अध्यापकों या गुरुओं का इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सृजनकर्ता या तपस्वी माना गया है। तो मेरा आग्रह होगा कि बिना एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना किए उन्हें जीवन को समानता समग्रता में देखने की दृष्टि आप दें। प्रॉपर्टी टैक्स का पस मंजर बताते हुए जम्मू कश्मीर के बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि साल 2012 के दौरान उमर अब्दुल्ला के दौरे हुकूमत में प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने की बात हुई थी और यही तजवीज साल 2017 में भी दोबारा असेंबली में लाई गई थी। असेंबली से मंजूर होने के बावजूद कुछ सियासी मजबूरियों के चलते तजवीज पर अमल दरामद नहीं हो सका। रविंद्र रैना जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में भी डिस्कस हुआ था, ठीक है, उन्होंने लगाया नहीं था और 2017 में तो उस वक्त की गठबंधन सरकार ने इसको पास किया था। चूंकि पॉपुलर गवर्नमेंट्स के लिए ये डिसीजन लेना थोड़ा टफ होता है चुनी हुई सरकारों के लिए, क्योंकि वो आवाम के लिए ज़्यादा जवाबदेह होती हैं। उस वक्त असेंबली से पास करने के बावजूद ये अगर कानून नहीं लगाया गया था तो चुनी हुई सरकार के कभी कभी हाथ बंधे होते हैं। उसको ये देखना होता है कि वोट कहाँ से आएगा, कहीं वोट बैंक खिसक ना जाए। तो चाहते हुए भी वो नहीं कर पाए थे, हालांकि वो जानते हैं कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाला जो फंड है, जो नीति आयोग पैसा रिलीज करता है, उसमें प्रॉब्लम आएंगी अगर ये लागू नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोग बेदखली मुहिम का हवाला देकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एलजी ने वाज़ेह किया कि गरीबों को इस मामले पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश आत्मनिर्भर हो रहा है तो जम्मू कश्मीर को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, होना चाहिए। और हम कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आवें, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। मैं एक बात अभी मेरे पूर्व के वक्ता जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन से हैं, उन्होंने कहा जमीन आपको दे दी गई। मैं आज ये करता हूं, आप सेंटर ऑफ एक्सलेंस यहां बनाइए और रश्मि सिंह जी को आप प्रस्ताव दे दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी एक जमीन खाली करो अभियान चला था। अब उस जमीन का उपयोग क्या होगा जो खाली हुई है, अवैध ढंग से जिन लोगों ने कब्जा किया था। तो कल एक फैसला हमने किया कि ऐसे ही सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएंगे, स्पोर्ट्स फील्ड बनाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे। तो सरकार की जमीन अगर गलत लोगों ने कब्जा किया था, वो सरकार के पास आई है, तो उसका उपयोग वैसे जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों के लिए हो, ये हमारा अंतिम फैसला है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि जमीन की अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। कुछ लोग साजिश के तहत लोगों को गुमराह, जब अभियान चलाया था हमने इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट है, मुझे मालूम है, मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि एक भी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन किसी रसूखदार को बख्शा भी नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पदों पर रहते हुए कानूनों का दुरुपयोग करके अपने अपने परिवार के लिए और सामान्य जनता के हितों को गिरवी रख करके जम्मू कश्मीर को बंधक बनाया था, वो समय अब समाप्त हो गया है। आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी, आम आदमी के हक में फैसले लिए जाएंगे। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में काउंसलर बिलाल अहमद की जानिब से ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बदसलूकी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला इंतजामिया ने इस हवाले से इंक्वायरी के अहकाम सादिर किए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुलवामा की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि 5 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस कमेटी में एडीडीसी पुलवामा, चीफ मेडिकल अफसर पुलवामा, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर काउंसिल पुलवामा के अलावा डीएसपी पुलवामा है। याद रहे 27 फरवरी शाम को पुलवामा अस्पताल में
यूएसजी डॉक्टर मैसर न होने पर काउंसलर बिलाल अहमद ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बदसलूकी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। डॉक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस पर इंतजामिया और पुलिस को 48 घंटों में कार्रवाई करने की मोहलत दी थी। बसूरत दीगर वो हड़ताल पर चले जाएंगे। ताहम इंतजामिया ने जो इंक्वायरी कायम की है, डॉक्टरों का कहना है कि कल 4 बजे ही वो अपना फैसला सुनाएंगे। शाइस्ता वाक़ा जो अस्पताल में पेश आया, इसमें एक गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया। जो डॉक्टर ड्यूटी पे था उसकी जान को भी खतरा लगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस टाइम जो अस्पताल था, अस्पताल में जो काम का जो मरीज़ों की देखभाल है वो भी मुतासर हुई। तो इसमें जो हमारी JNK डॉक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उन्होंने इसका एक स्ट्रॉन्ग नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक एश्योरेंस ले ली है कि 48 घंटे में इस पे एक एक्शन हो जाएगा। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी हाल ही में एक फैसला दे दिया है कि जो भी कोई हॉस्पिटल में रखना डालेगा अस्पताल के काम में या अस्पताल की प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, इसमें सीरियस सेक्शंस का जो है इसमें प्रोविजन रखा गया है। अभी जो सारा कुछ है ये हमारी जो लीडरशिप है वो श्रीनगर से देख रही है और जम्मू से देख रही है, और हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि इंतज़ामिया से क्या एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद ही जो है अभी तक जो कल जो स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक पूरे JNK UT में होनी थी, लेकिन फिर पेशेंटों के इसको देखते हुए इसको 48 घंटे के लिए मुअत्तल किया गया, और ये सारा देखा जाएगा। अब एक चीज़ बताइए कि 8 बजे के बाद कहते हैं कि यहाँ USG नहीं होती है, उसकी क्या वजूहात है, और जो क्या स्टाफ की डर्थ भी यहाँ मानी जाएगी? देखिए, अगर देखेंगे आजकल अस्पतालों का जाल जो है पूरी UT में फैलाया जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन लानी आसान है, लेकिन एक सोनोलॉजिस्ट को, एक रेडियोलॉजिस्ट को बनाने में 12 साल लगते हैं। और अभी जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे ड्यूटी पे है, हमें उसकी शॉर्टेज है, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी शॉर्टेज है। लेकिन कल के वाक़े में ये था, जो डॉक्टर ड्यूटी पे था उसका खुद का बच्चा ICU में एडमिट था, तो ये 4 बजे 4:30 बजे वो यहाँ से निकले थे। तो ऐसा कोई वाक़ा नहीं था जिसकी वजह से इतना कुछ हंगामा होना चाहिए। 27 फरवरी को जो पुलवामा हॉस्पिटल में पेश आया वाक़ा के बाद, जहां अगर देखा जाए डॉक्टर्स थे, उन्होंने 48 घंटे दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को इस हवाले से कार्रवाई करने के लिए। तो अगर देखा जाए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलवामा है, उन्होंने इस सिलसिले में जो इंक्वायरी बिठाई है, और वो है ADDC पुलवामा जो इस कमेटी के हेड रहेंगे, और वो 5 दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट पेश करेंगी। ताहम अभी तक जो 48 घंटे दिए हैं डॉक्टरों ने, वो अभी तक उन्हें जारी रखे हैं। 48 घंटे के बाद ही वो इस सिलसिले में कोई मजीद जो है डिसीजन वो लेंगे। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। करगिल पुलिस ने जंस्कार पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की। बताया जा रहा है कि जंस्कार में साल 2018 और 19 के दौरान तामीराती कामों में करोड़ों रुपए के खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक जंस्कार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साल 2018 और 19 में पद्म महल की मरम्मत और उसको असर-नौ बनाने के सिलसिले में करोड़ों रुपए खर्च किए, मगर काम इतना नहीं हुआ है। आवामी शिकायत पर लद्दाख पुलिस ने कार्रवाई की और मुख्तलिफ महकमों, जिसमें रूरल इंजीनियरिंग विंग, जंस्कार डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमे सियाहत शामिल हैं। इस मामले की जांच DSP हेडक्वार्टर मंजूर हुसैन कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में 25 फरवरी को एक FIR लॉन्च हो गया है। FIR नंबर 1 2023 अंडर सेक्शन 295A 420 IPC। ये 25 फरवरी को FIR लॉन्च हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरस कंप्लेंट्स जो रिसीव हुए हैं हमें थ्रू वेरियस सोर्सेस, एंड बहुत सारे इंडोर्स होकर आए हैं हमारे पास, चिट्ठियाँ आई थी। उस बेस पे एक्चुअली ये डेवलपमेंट काफ़ी पहले से चल रहा था। उसमें सबसे पहले तो एक कमेटी बनी हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उस कमेटी के रिपोर्ट्स भी जो है वो सबमिट हुए हैं। उस कमेटी ने 3-4 महीने काफ़ी कुछ इवॉल्यूट करने के बाद उसमें काफ़ी मेंबर्स भी थे, स्पॉट में जाके उन्होंने एक कमेटी रिपोर्ट भी दिया था, कहा था कि एक एजेंसी जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कमेटी ने ये रिपोर्ट भी सबमिट किया है कि इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल लैप्सेस भी हुए हैं, जिसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन जारी रहनी चाहिए। उस बेसिस पे ये हमारा जो फाइनेंशियल क्राइम यूनिट है वो इंक्वायरी कर रहा था, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहा था। तो ये सारा जो है सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो इन सारे बेसिस पे एक FIR लॉन्च हुआ था जंस्कार पुलिस स्टेशन में, जो मैंने अभी आपको बताया अंडर सेक्शन वेरियस सेक्शंस ऑफ IPC।
तो उस रिलेटेड जो है हम करगिल पुलिस जो है वो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि पदुम में एक पहले जो है एंशंट घर हुआ करता, पैलेस हुआ करता था। तो उस पैलेस को मैं थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रक्चर बचा हुआ था, उसको थोड़ा सा डिमोलिशन होकर वहाँ एक नया स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें यूटी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ यूटी अर्सवाल स्टेट से एक प्रोजेक्ट जारी था। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली टूरिज्म डिपार्टमेंट का था जिसको एग्जीक्यूट कर रहा था REW। तो इसमें 2-3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूटी भी इसमें कुछ कोडल फॉर्मेलिटीज़ को वायलेट किया गया है एक्चुअली, और रीटेंडरिंग हुई है। DPRs 2-3 बार बने हुए हैं। कुछ फाइनेंशियल लैप्सेस भी कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया था हुए हैं जो पाए गए। अभी हम इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, हम देख रहे हैं कि किसका क्या रोल है। साबिक मेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सलमान अली सागर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पाए जाने वाले तजाद, बेरब्ती और इससे आम लोगों को हो रही परेशानियों पर बात की। उन्होंने कहा कि इंतजामिया G20 के मंदूबीन को खुश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए कमेटी बनाने की LG से अपील की है। अगर आप आज की मॉडर्न जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम देखेंगे जो अभी चल रहा है, ये सिर्फ रोड्स को तोड़ जोड़ने का काम चल रहा है, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम चल रहा है। और शायद G20 का जो हमारा समिट जिसको हम वेलकम करते हैं, ये पूरे इंडिया में हो रहा है। दिस इज प्राउड फॉर कंट्री की G20 यहाँ हो रहा है और हम उसको वेलकम करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। एट द सेम टाइम लेकिन जो तबाही शहर की हो रही है, ये किससे पूछ के हो रही है, कहां से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इसकी जरूरत थी। ऑफिसर जो है जिन्होंने अनप्लान्ड तरीके से श्रीनगर सिटी को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है। साइकिल ट्रैक की बात की जा रही है, 12 mm का उसमें डाला जा रहा है कंक्रीटिंग, जैसे उस पर जहाज या कोई बड़ी गाड़ियां चलानी है, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है शायद अभी। हमें यहाँ और भी बहुत रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ लोग चावल के लिए परेशान है, यहाँ लोग बिजली के लिए परेशान है, यहाँ लोग घरों के लिए परेशान है, यहाँ लोग नॉर्मल रोड्स के लिए परेशान है। तो स्मार्ट सिटी अगर एयरपोर्ट से लेके यहां तक ही है तो फिर ठीक है, शायद ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के पास ही होगा। लेकिन LG साहब को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। वो सीनियर पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, यूनियन में मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं और हमारी हिस्टोरिकल सिटी को जो है बर्बाद कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी की जो बात करने वाले हैं 2015 में स्टार्ट हो गया, इसका 2023 जो है टाइम वो खत्म होने का है। 23 मीन जिस साल में हम है, ये इस साल में कितना करेंगे ये यही जानते हैं। हमें पूरा यकीन है हम आज जहां हैं हम वहीं हैं, और जो आज बना रहे हैं वो हमें दोबारा खोदना पड़ेगा। ये बात वक्त एक ब्रेक के बाद लौटेंगे।